नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। और जैसा आपने आज हमारे फ्रेम पर एक अलग सी बात देखी है, बिल्कुल हमेशा आपने सफाई कर्मचारियों का, बीएसईएस का, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उसकी कवरेज मुझे करते हुए देखा है। लेकिन आज इन महिलाओं के पास पहुँचा हूँ क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है और मुद्दा बहुत ही शायद ज्वलनशील बन गया है आज। महंगाई को, महिला उत्पीड़न, अन्य ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, तो उन पर बात करने के लिए पहुँचा हूँ। आज पूर्वी दिल्ली के जमुना पार और गोविंदपुरा क्षेत्र है, परवाना रोड पे स्थित है। नीतू बालाजी हैं और आप जानते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी। तो नीतू बालाजी के नेतृत्व में आज ये सब महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। मैं बात करने पहुँचा हूँ, बात शुरू करता हूँ अपनी। मैडम, सबसे पहले आपसे ही करूँगा, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। जिस तरह से ये महिला उत्पीड़न का मामला हम हर रोज़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आज शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र, ऐसा राज्य, ऐसा प्रदेश नहीं बचा है जहाँ पर महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला हमारे सामने नहीं आ रहा है। आप किस तरह की, आप बहुत सारी महिलाएं हैं क्योंकि आपसे जुड़ा मुद्दा है वो, किस तरह से देखती हैं इन सारी घटनाओं को? सरकार किस तरह से काम कर रही है या महिलाएं किस तरह से रह रही हैं, या किस तरह का आपकी विचारधारा क्या है पूरे मामले को लेकर? मैं तो रहमान जी एक ही बात पहले कहना चाहूँगी कि नारी करे ये पुकार, कब तक होंगे ये बलात्कार। तो नारी कब तक ये झेलती रहेगी? जो बलात्कार के मामले आजकल हो रहे हैं ये कब तक? वैसे तो हम कहते हैं हम लोग 21 सदी में पहुँच गए हैं, नारी को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है कि आज़ादी के लिए, कि भाई आज़ाद है, ये है, घूम सकती है, रात को घूम सकती है, कोई कहीं। मगर जो आज हमारी घटनाएं एक के बाद एक जो हमारे सामने आ रही हैं उसको देख के हम क्या कह सकते हैं? मैं तो सोच में पड़ गई हूँ नारी के लिए कि अब होगा क्या, कि नारी को अब किसको पुकारना पड़ेगा, कि कौन आए इनके बचाव के लिए। अब कृष्ण जी तो आने से रहे, तो शायद शस्त्र हमें खुद को उठाने पड़ेंगे अब इस चीज़ के लिए। तो मैं तो जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, चाहे बीजेपी है, चाहे हमारी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, दोनों से आगाह करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी समस्या, ऐसी व्यवस्था की जाए इन महिलाओं के लिए कि वो रात बिरात अगर कोई काम या समस्या उनको पड़ती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी जो अकेली भी रहती हैं और कई बार काम के लिए उन्हें बाहर से भी जाना पड़ता है, 12 बजे भी निकलना पड़ता है। मगर अगर यही समस्या सब रही तो कैसे निकलेगी? तो मैं तो सरकार को यही कहना चाहूँगी कि कुछ इन समस्याओं को देखे, नारी की सुरक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इस तरीके की ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि उन्हें अपनी सुरक्षा महसूस हो सके। नहीं तो आए दिन रोज़ नई नई घटनाएं सुनने को मिल रही है, उससे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ रहा है। क्या मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा? हम उत्तर प्रदेश नहीं, आज किसी राज्य की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली की बात करेंगे। और ख़ासतौर पर पूरी दिल्ली में हमने देखा है कि महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी काम हुए हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के राज्यकाल में, वर्तमान काल में हम देख रहे हैं बसों में मार्शल रखी गई हैं महिलाएं, और अन्य जितने भी बस स्टैंड हैं उन पर भी मार्शल रखे गए हैं, महिला सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। रहमान जी एक बार बताइए, केजरीवाल सरकार कोई आज की नहीं है, 6 साल पहले ये दिल्ली में आ चुकी है। और 6 साल जब केजरीवाल जी जब यहाँ पर आए थे उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था। उन्होंने कुछ वादे किए गए थे कि महिला सुरक्षा को लेकर, कि मैं जगह जगह वाईफाई लगाऊंगा, कैमरेज लगाऊंगा, बस स्टैंड के ऊपर पुलिस खड़े करूंगा या बस में। मगर शायद मेरे ख्याल से तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर 6 साल के बाद अगर वही स्टेप उठा भी रहे हैं, अब जो जरूरत पड़ रही है, जो पूरे देश में हाहाकार हो रहा है, तब जाकर उन्होंने ये स्टेप उठाया, तो हम केजरीवाल जी को कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए कुछ किया, या जो वो वादा लेकर आए थे उन्होंने कहाँ तक उसे पूरा किया? इतना होने के बाद भी दिल्ली में महिला सुरक्षित तो नहीं है। आज ही बताओ। एक छोटा सवाल लूँगा मैं आपसे, क्योंकि आप सब यहाँ पर महिलाएं हैं और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कैमरे पर आपको साफ साफ इस बात को नज़र भी आ रहा होगा। एक 10 साल की बच्ची भी है, एक मतलब हर उम्र की यहाँ पर महिला हमारे पास जो है यहाँ पर है मौजूद। आप सब लोग किस तरह से महिला सुरक्षा की जो एक कार्यशैली होती है, सरकार, प्रशासन, दिल्ली पुलिस, आम नागरिक की तरफ से किस तरह की मानते हैं, वो किस तरह की रणनीति बननी चाहिए जिससे महिला सुरक्षा जिस तरह से आप बता रही हैं वो हो सके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना, जो महिला सुरक्षा को लेकर, वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमारे संविधान के अंदर जो न्याय की प्रणाली उसे चेंज होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है या बलात्कार होता है तो ऑन द स्पॉट ऐसी सज़ा निर्धारित करनी चाहिए जिससे सेकंड टाइम कोई क्राइम करता है तो वो सोचे, 10 बार सोचे। मगर हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली उचित नहीं है। तो सेकेंडली मैं तो यही कहूँगी सरकारों से कुछ इस तरीके की व्यवस्था करे कि इसकी हर एक महिला अपना को सुरक्षित महसूस करे। अब ये तो जो अच्छे से अच्छे स्टेप है अब सरकार ही उठा सकती है, हम आम जनता क्या? आप एक महिला हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है? किस तरह की, मैं सुझाव मांग रहा हूँ आपका सरकार के लिए, किस तरह का सुझाव देना चाहेंगी अपनी सुरक्षा के लिए? मैं तो यही कहूँगी, देखो एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी सुरक्षा के लिए जैसे जगह जगह पे अब केजरीवाल जी स्टेप उठा रहे हैं कि रोड के ऊपर या बस स्टैंड के ऊपर मार्शल खड़े कर दिए हैं, या उसको कैमरा कर रहे हैं, वाईफाई चालू करा रहे हैं, या और भी अच्छे स्टेप
उठा सकते हैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसे ऐप अपने हमारे फ़ोन में वो ऐसा लागू कर सकते हैं महिलाओं के फ़ोनों के अंदर कि एक ऐसा ऐप हो कि कई सी महिला को ये लगे कि भाई ये पुरुष या ये बंदा गंदी नज़र में देख रहा है या करता है, तो कुछ ऐसा ऐप हो कि उसे तुरंत करते ही ऐसे हमारे सुरक्षा मुहैया कर सकेंगे इस तरीके। कुछ और भी महिलाएं हैं, मैं उनके पास भी चलूँगा एक एक करके, और महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न को लेकर जो भी पूरा मामला है उस पर आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास आऊंगा एक बार। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि किस तरह से देखती हैं अपनी सुरक्षा को, सरकार से किस तरह से अपनी सुरक्षा का उपकरण आप मांगना चाहती हैं? मैं बस ये मानना चाहती हूँ कि यहाँ पर यहाँ जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। इस टाइम बहुत बुरा हो रहा है दिल्ली में, जबकि दिल्ली तो यहाँ की राजधानी है। ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे घर की लड़कियाँ 6 बजे के बाहर नहीं निकल सकती, तो ये गलत है। उन्हें गलियों में कैमरे लगाने चाहिए, वाईफाई लगाना चाहिए। जहाँ पर रह गए हैं अभी तो उन्होंने लगाए हैं, बग्गा जी ने कहीं मतलब केजरीवाल ने लगाए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगाए हैं अभी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं कि दिल्ली सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है उसको महिला सुरक्षा के लिए और जो पुख्ता इंतजाम है वो करने चाहिए। मैं आपके पास भी आऊँगा एक सवाल लेकर, क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, घर संभालती हैं। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है अपनी, किस तरह से देखती हैं, किस तरह से कंट्रोल होगी, या घर चलाने में किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या बताएं? अगर हम घर की बात करें, हम लोग घर चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। बात होती है इनकम पे। पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले कि 90 रुपये इनकम होती थी तो बहुत शांति से और बहुत सुकून से बच्चे पलते थे और खाते भी थे, और सुरक्षा भी पूरी थी। हमें डर नहीं था, हम छोटे छोटे थे, कोई डर नहीं लगता था रात को घर से बाहर जा रहे हैं या दिन में जा रहे हैं, कोई डर नहीं था। आज के टाइम पे ऐसा हो गया, महंगाई इतनी महंगाई है कि एक गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। हम लोग सोचते हैं कि अगर सुबह का खाना रात को खाएंगे तो कैसे चलेगा, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। आलू ले लो, आलू अब 50 रुपये किलो हो रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर ये कहते थे आम नॉर्मल चीज़ें जो सबके घरों में होना चाहिए। कुछ ना हो, नमक से रोटी खा ले। आटे की बात करें, हर चीज़ इतनी महंगाई है और इनकम के सोर्स किसी के पास भी नहीं है। लॉकडाउन के कारण सबके काम बंद पड़े हैं। अब आप ऐसे में बताओ कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, जब काम नहीं है। या तो हमारे पास काम हो, इनकम आ रही है घर में 10-20 हज़ार, चलो बंदा लेडीज़ उसी में गुजारा करेगी, पर जब 10-20 हज़ार भी बंद हो गए हैं तो उसमें कैसे गृहिणी खाना बनाएगी और कैसे अपने बच्चों को पालेगी और कैसे करेगी। एक चीज़ और है, जिस तरह से आपने बताया लॉकडाउन हुआ, मैं एक सवाल और है मेरा इसमें। आज कोरोना महामारी का, वैश्विक महामारी का जो है बहुत बुरा आलम है, पूरे देश में ही है। इससे होने वाली दिक्कतों का सामना किस तरह से आपने अपने घरों में रहकर किया? हमने इस तरह से दिक्कत किया, हॉस्पिटल जाते हमें डर लगता था, अगर हल्की सी खांसी हो तो कोरोना बता देते थे, चाहे हो या ना हो। किसी को आज तक यही नहीं पता चला कि उसके सिस्टम क्या है। सबसे बड़ी बात ये, अगर खांसी जुकाम बुखार मौसम चेंज होता था सबको होता था। आज अगर मौसम चेंज हो रहा है और किसी को खांसी जुकाम, तो ज़रूरी नहीं है उसको कोरोना हो, पर उसके लिए 14 दिन उसको क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में अगर 14 दिन हम घर में बंद रहेंगे तो कैसे घर चलेगा, कैसे खाएंगे हम, कैसे दवाई लाएंगे, कहाँ से करेंगे। इसलिए इस काम के लिए सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। घर तो सब चलाते हैं, ये नहीं होता कि शुरू के 10-5 घर देख लिए हमने, उससे सारा काम हो गया। आप मिडिल क्लास फैमिली में घुस के देखो कि वहाँ उनकी हाल क्या है। अगर आज हम अपनी बात करें, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बेटा बाहर रहता है, पर ये सोचो कि मैं कैसे किराए के मकान पे रहती हूँ, कैसे गुजारा करती हूँ, क्या इनकम है मेरी, कुछ नहीं है। पर फिर भी हमें थोड़ी सी उम्मीद तो है सरकार से कि आएगी तो कुछ करेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी अहम जानकारी थी। और मैं आंटी जी आपसे गुजारिश करूँगा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए एक बार। मैं आपसे भी एक बात जानना चाहता हूँ। जिस तरह से हम गोविंदपुरा में इस टाइम हैं मौजूद, यहाँ क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और सफाई व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को। यहाँ की सफाई व्यवस्था का किस तरह से ध्यान रख रही है यहाँ की निगम सरकार या निगम प्रशासन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि सफाई के लिए आप कह रहे हो, सफाई तो बिल्कुल नहीं हो रही। सफाई इसलिए नहीं हो रही है, अगर कूड़े वाला आता है कूड़ा उठाता है, झाड़ू वाली आती है वो झाड़ू ढंग से नहीं लगाती। हम उनसे बोलते हैं कि मैडम ये आपने झाड़ू ऐसे लगाया, ऐसे कर दिया, तो वो हमें एक ही जवाब देती है, कहती है मैं धूल नहीं उड़ाऊंगी। तो ये गलत बात है। सफाई के लिए तो हमें आजकल कोरोना की ये बीमारी में तो हमें सफाई चाहिए पूरे एरिया, और यहाँ की सफाई बिल्कुल नहीं है। सभी आप कहीं भी देख लो, कहीं भी मतलब कूड़ा नहीं उठाते, कुछ नहीं है, झाड़ू भी नहीं है। तो ये उसी सफाई व्यवस्था की बात हो रही है जहाँ पर
निगम जो है प्राइवेटेशन करना चाहता है और प्राइवेट कर्मचारियों से ये सफाई व्यवस्था बरकरार रखवाना चाहता है। मैं बराबर इसका खुलासा मैंने इसलिए भी किया है कि सभी, क्योंकि ये निगम के लोग भी इस कार्यक्रम को, इस खबर को देख रहे हैं, वो भी इस बात पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो उनकी तरफ से भी है। मैडम, मैं एक बात और आप लास्ट में जानना चाहता हूँ। आज पूर्वी दिल्ली, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में है, पूर्वी दिल्ली की बात ज़्यादा करूँगा, मेरा अपना क्षेत्र भी है, मेरा अपना घर भी है। आज पूर्वी दिल्ली की महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों को किस तरह का उनकी सुरक्षा हेतु संदेश देना चाहिए? रहमान जी किसकी बात कर रहे हैं? सरकार के लिए बात कर रहे हैं या हम अपने लिए कर रहे हैं? अपने यहाँ की लड़कियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे उनकी सुरक्षा हेतु? किस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर सकते? मैं तो ये कहना चाहूँगी, आजकल की ये भी एक बच्ची है, ये भी हमारी बच्ची है। हम सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते। जो आज जो 2-4 केस हमारे सामने अभी रिसेंटली आए हैं, तो हम किस तरीके से सरकार पे विश्वास कर रहे हैं कि सरकार हमारे बच्चों के लिए, हमारी मतलब गुड़िया है या हमारी लड़कियां हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम मुहैया कराएगी? क्योंकि अभी तक कोई भी कांड किसी नेता या अभिनेता की बेटी के साथ नहीं हुआ। एक आम जनता, एक पब्लिक, एक छोटा जो तबका इंसान है उसके साथ हुआ, जिसकी कोई सुनवाई नहीं। अभी हाल में ही अभी आपने देखा था यूपी में जो कांड हुआ, कैसे योगी जी ने उसके ऊपर लीलापोती करने की पूरी कोशिश करी। सबको पता है रात के 2 बजे उस लड़की का दाह संस्कार किया गया। कौन से हिंदू धर्म के अंदर लिखा था कि 2 बजे संस्कार किया जाता है? किसी भी धर्म में नहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं लिखा जाता। और अभी हाल में ये कभी हरियाणा में अभी कल परसों ही कांड हुआ है, जो लड़के ने सरेआम उस लड़की को गोली मारी। अगर कहीं भी हमारी न्याय व्यवस्था के लिए किसी के मन में डर होता तो शायद इतना बड़ा कांड ही ना होता। इसका मतलब किसी भी आम किसी लड़के को या आदमी को किसी न्याय व्यवस्था का डर ही नहीं है। बलात्कार तो होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी, और होते भी रहेंगे शायद। जब तक, अगर मैं तो यही कहूँगी, आने कोई भी सरकार है, वर्तमान सरकार जो भी है, इसके लिए कड़े कदम उठाए। नहीं तो यही होगा कि हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई बेटी, कोई तेरे साथ बदतमीजी करता है तो जो तू कर सकती तू कर, बाकी हम खुद बैठे खुद देख लेंगे। सरकार पे हम विश्वास कर ही नहीं सकते। आज क्योंकि ये खबर आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, क्योंकि महिला उत्पीड़न पर आज ये पूरी खबर मैंने की है और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सब लोगों तक जानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल में जो दर्द है अपनी सुरक्षा हेतु, जो फ़िक्र है अपनी बच्चियों को लेकर, वो सब इन्हीं की ज़बानी मैंने आप तक पहुंचाई है, पूरी कहानी जो भी उससे मुताल्लिक है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।